हेलो दोस्तों, वापस आने के लिए धन्यवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। इसका बहुत सारा वेटेज होता है दोस्तों। आप बात कर ले कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव की। कंपनीज आती हैं तो पूछा जाता है क्वेश्चंस किस पे, सिलोजिज्म पे, है ना। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको करते हैं सिलोजिज्म, राइट। आप बात कर ले बैंक पीओ एग्जामिनेशन की, आप बात कर ले रेलवेज की, आप बात कर ले स्टेट एग्जामिनेशन की, तो किसी भी क्वेश्चन पेपर में अब जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखते हैं तो इसका इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, कुछ दोस्तों ने पूछा था, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर बनाइए और वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज काफी टाइम हो जाता है आपका वेस्ट। अगर आपको सही तरीका मालूम हो तो इसका वेटेज होता है 4 से 5 और आप इसको कर सकते हैं विद इन अ मिनट और टू। सारे 4-5 सवाल आपके 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, तो काफी अच्छा पॉइंट होता है दोस्तों। अगर हम बात करें सिलोजिज्म की तो सिलोजिज्म में आप क्या देखेंगे मेरे दोस्त कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, 4 से 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा नीचे में कुछ कंक्लूजन और आपसे पूछा जाएगा इन कंक्लूजन्स में कौन से कंक्लूजन सही है मेरे दोस्त, है ना। क्या पूछा जाएगा, किन कंक्लूजन्स में कौन कौन से कंक्लूजन है ट्रू और कौन कौन से कंक्लूजन है फॉल्स। तो चलिए दोस्तों देख लेंगे इसको। और आमतौर पे अगर हम बात करें इन्फोसिस की, टीसीएस की, विप्रो की, एक्सेंचर की, कैपजेमिनी की, कॉग्निजेंट की, डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, तो काफी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर लें या बात कर लें आप सर्विस बेस्ड कंपनीज की, वेटेज डेफिनेटली वेरी करता है मेरे दोस्त। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग देख लेते हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, वो बात करने जा रहे हैं टाइप 1 की, जिसमें हम देखेंगे टाइप वैसे सिलोजिज्म के जिसमें होंगे सम एंड ऑल। ये सम एंड ऑल आपको कहां दिखेगा मेरे दोस्त, सम एंड ऑल दिखेगा कंक्लूजन में, है ना, कंक्लूजन में, ठीक है। तो कुछ कंक्लूजन में हम जाएंगे और देखेंगे अगर कंक्लूजन में दिया है सम एंड ऑल, सम टाइप या ऑल टाइप, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा दिख जाएगा मेरे दोस्त। तो कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चंस को, चलिए 3 छोटे छोटे एग्जांपल कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म। चलिए सिलोजिज्म की जब बात करते हैं तो पहला जो आपका हो जाएगा, मान के चलिए कैसे बनाते हैं डायग्राम, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम बनाने से काफी हो जाता है, ये क्वेश्चंस को हो जाते हैं बहुत आसान, ठीक है ना। पहला मान लीजिए कि लिखा है, कहीं कॉन्सेप्ट लिखा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम ए आर बी, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो रिलेशनशिप कैसे दिखाते हैं वेन डायग्राम में मेरे दोस्त, रिलेशनशिप कैसे दिखाते हैं इसका वेन डायग्राम में फटाफट देख लेते हैं। सम ए आर बी, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अगर सम ए आर बी दिया हुआ है तो हम बना लेंगे ऐसे वेन डायग्राम, एक बना लेंगे मेरे दोस्त ए और दूसरा बना लेंगे फटाफट बी, है ना। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये पोर्शन ए और बी दोनों में कॉमन है मेरे दोस्त। ये जो पोर्शन है वो ए एंड बी दोनों में कॉमन है, तो इसके कारण हम बोलेंगे सम ए, ये जो काफी ए का टोटल पार्ट है वो पार्ट है बी का भी, है ना। तो सम ए आर बी हो जाता है सही, ठीक है ना। ये बनाते हैं, ये बहुत आसान है। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, अगर दूसरा स्टेटमेंट होता कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा हूं आपको। अगर ये हो गया आपका सम, अगर आपका क्वेश्चन हो ऑल वाला, है ना, ऑल टाइप, ये हो गया सम टाइप। अब आपको अगर कहीं स्टेटमेंट में सम दिया है तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर स्टेटमेंट में ऑल है तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ए ऑल ए आर बी दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, सारे जो ए हैं वो बी हो गए हमारे, है ना, सारे ए हमारे बी हो गए। तो फटाफट देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब आपको अगर सेट और सबसेट पता है मेरे दोस्त,
दोस्त, है ना। अगर सेट थ्योरी आपने पढ़ा है क्लास 6, 7, 8, 9 में, तो इसका मतलब हो गया सारे ए जो हो गए वो हो गए हमारे बी मेरे दोस्त, है ना। सारे ए जो ये पार्ट ऑफ ए हो गया, ये पूरा बी का भी पार्ट है और इसको बोलते हैं सबसेट। अगर इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बी हो गया हमारा सबसेट मेरे दोस्त और ए हो गया हमारा सेट, है ना दोस्तों। यही होता है ना सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी जाननी जरूरी नहीं है, बट मैं आपको इसके साथ साथ सेट भी बताता जा रहा हूं। चलिए मेरे दोस्त 1 मिनट में देख लेते हैं फटाफट कैसे बन रहा है ये सवाल, है ना। अगर बात कर ले हम तीसरे की, अगर इसमें भी अगर सेट सेट अगर याद करना होता तो ए एक सेट है, एक दूसरा मान लीजिए ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है और ए और बी के बीच में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन जो पार्ट ए और बी का कॉमन होता है। चलिए एक तीसरा टाइप आएगा दोस्तों, अगर आपका कुछ सम का क्वेश्चन आएगा, कुछ ऑल का क्वेश्चन आएगा, कुछ और स्टेटमेंट आएंगे मेरे दोस्त। मान लीजिए एक तीसरा स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट का नाम होता है नो, है ना। उसमें क्या बोलेगा, नो ए इज बी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, नो है और ए बी तो दो हो ही गए यूनिट। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी पार्ट ए का बी के साथ कॉमन नहीं है ना। इसको कैसे दिखाते हैं देखिए मेरे दोस्त, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो आप बनाएंगे ए और बी अलग अलग और ये दोनों कहीं भी मिलेगा नहीं। इसको नो दिखाने के लिए एक आप एरो दिखा दीजिए, इनको मीट करा दीजिए, बट ये मीट होता नहीं है तो हम लोग दिखा देंगे नो, क्रॉस नहीं मिलेगा। मतलब ए का कोई भी पार्ट बी के साथ कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ए और बी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म का और फटाफट हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, सम ए एंड आर बी लिख रहे हैं। मतलब सम ए आर बी मतलब ए बी के कुछ पार्ट होंगे कॉमन और कुछ पार्ट कॉमन नहीं होंगे। चलिए अगर बात कर ले ऑल ए आर बी, मतलब पूरा पूरा ए जो है वो बी है, मतलब पूरा पूरा ए हो गया हमारा बी, तो ए हो जाएगा अंदर और बी आ जाएगा मेरे दोस्त बाहर। जब बात कर ले नो ए इज बी, नो एस बी मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप ऐसे करके दिखा देंगे। तो होप ये कॉन्सेप्ट तो काफी आसान था और ये है क्लियर। तो देखते हैं कि सम ये कौन सा टाइप हो गया दोस्तों, आपको बस रिमाइंड करा रहा हूं, ये बस वो टाइप है जिसमें लिखते हैं सम एंड ऑल, ठीक है ना। मतलब आपको कंक्लूजन में सम एंड ऑल दिखेगा, उसके लिए ये हो गया टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, स्टेटमेंट 1 है। ये टाइप कैसे समझेंगे फिर से देख लीजिए, टाइप समझेंगे आप ऐसे मेरे दोस्त, आप चले आएंगे यहाँ और यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है सम, है ना। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, सम। इस सम का मतलब है ये सम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो टाइप हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सिलोगिज्म। चलिए पहला स्टेटमेंट हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम डायग्राम बनाते हैं पहले स्टेटमेंट के साथ। सम ट्रीज आर पेपर, अभी अभी हमने देखा है कि हम बनाते हैं एक ट्री और एक बनाते हैं पेपर। इसको लिख देते हैं ये है हमारा ट्री और ये हो जाता है हमारा पेपर, है ना मेरे दोस्त। और ये जो पार्ट है ट्री का वही है पेपर में भी कॉमन। तो सम ट्री मतलब ये जो पार्ट हो गया वो पेपर भी हो गया। तो पहला हो गया हमारा स्टेटमेंट बन चुका है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। ऑल पेपर्स आर इंक, अब क्या बोलता है ऑल पेपर, तो या तो हम एक बड़ा सर्कल बना दें जो पेपर के ऊपर आएगा, है ना दोस्तों। ऑल पेपर्स आर इंक मतलब पेपर हो जाएगा सबसेट और उसके ऊपर आएगा एक इंक जो होगा सेट। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं क्या करता हूं, इसमें फटाफट ऐसे लेता हूं एक लाइन और ऐसे बना देता हूं और आप इसको समझ लीजिए ये हो गया है हमारा इंक, है ना। ये हो गया ना, सारा इंक जो है वो बन गया इतना बड़ा, मतलब सारे पेपर्स हो गए इंक के अंदर में मेरे दोस्त। चलिए तो ये भी बन गया। अब तीसरा जो दिया है स्टेटमेंट दिया है सम इंक आर ब्लू, इंक जो है उसका कुछ जो इंक है वो ब्लू है मेरे दोस्त। तो यहां हम बना देते हैं दोस्तों ब्लू और हम बता सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो पार्ट है इंक का जो ब्लू भी है ना दोस्तों। तो सम इंक आर ब्लू भी बन गया हमारा डायग्राम। तो यही है हमारा बेसिक डायग्राम विच इज रेडी। अब हमारा जब बेसिक डायग्राम हो जाता है रेडी दोस्तों, तो हम आते हैं कंक्लूजन में और चेक करते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है और कौन कौन से कंक्लूजन है गलत। चलिए फटाफट देख लेते हैं कंक्लूजन ए क्या बोलता है।
कंक्लूजन ए बोलता है दोस्तों कि सम इंक्स आर ट्रीज। क्या बोल रहा है? सम इंक्स आर ट्रीज। तो चलिए देख लेते हैं, ये सम टाइप के क्वेश्चन है। कौन कौन से पैरामीटर है, दो वेरिएबल कौन कौन सा है दोस्तों? एक है हमारा इंक, दूसरा है हमारा ट्री, है ना। देख लेते हैं फटाफट, कहाँ है इंक? ये पार्ट पूरा, ये जो पोर्शन हो गया दोस्तों, वो हो जाता है इंक का पोर्शन। ट्री कहाँ है मेरे दोस्त? ये वाला पोर्शन। तो हम अगर देखें ट्री और इंक के बीच में, तो हमको दिखता है कि ये पोर्शन जो है वो कॉमन है किसमें किसमें? ये ट्री में, पेपर में और इंक में मेरे दोस्त। ये रेड वाला जो पोर्शन है वो अगर आप देखें तो ये कॉमन हो जाता है ट्री, पेपर और इंक में। क्यों? बिकॉज ट्री और पेपर में तो आपको स्टेटमेंट 1 में ही दिया है कि ये पार्ट है कॉमन, और दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान दें तो ऑल पेपर्स आर इंक दिया हुआ है, मतलब जितना भी पेपर है, ये काफी टोटल पेपर है, वो इंक भी है, राइट। तो ये कंप्लीट पोर्शन इंक के अंदर भी आ गया, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो चलिए पहला कंक्लूजन बोलता है सम इंक्स आर ट्री, सम इंक्स आर ट्री हो जाता है ट्रू, तो हम इसको लगा देते हैं टिक मार्क, है ना। चलिए दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सम पेपर्स आर ट्रीज, है ना। क्या दिया है दोस्तों? सम पेपर्स आर ट्रीज। तो यहाँ दो दो पैरामीटर कौन से हैं, वेरिएबल्स, जो हमको चेक करने हैं दोस्तों। एक चेक करना है पेपर, दूसरा चेक करना है ट्री। आप आ जाइए फटाफट, पेपर में पेपर हो गया हमारा, यहाँ ट्री हो गया हमारा, सेम पार्ट जो है वो है कॉमन, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, लिखा हुआ है सम ब्लूज आर पेपर्स। अब देखिए ये हो गया दोस्तों पेपर ब्लू, और ये हो गया हमारा पेपर, राइट। सम ब्लू आर, कुछ पोर्शन जो ब्लू के हैं वो पेपर है। हम यहाँ अगर डायग्राम में देखें तो क्वाइट एविडेंट क्या है, हमको हमको पूरी पूरी तरह से दिख रहा है कि पेपर और ब्लू में कोई भी कनेक्शन ही नहीं है, रिलेशनशिप दिख ही नहीं रहा, राइट। तो ये हो गया हमारा गलत। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं मेरे दोस्तों, सम ब्लूज आर इंक और सम ब्लू आर इंक, ठीक है ना। ब्लू, कुछ जो ब्लू है वो इंक है मेरे दोस्त, कुछ जो ब्लू है वो इंक है। अब देखिए यहाँ कुछ जो ब्लू है, कुछ पार्ट ऑफ ब्लू जो है वो इंक भी है। तो ये जो आप ब्लू शेड देख रहे हो, या फिर अभी जो रेड शेड बन चुका है, उसको अगर आप ध्यान दो तो वो पार्ट ब्लू का है जो इंक में भी कॉमन है। तो बिल्कुल ये भी हो गया सही। तो हमारा कंक्लूजन ए, बी और डी हो गया है सही, और कंक्लूजन नंबर सी जो था वो है गलत। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए, बी एंड डी आर ट्रू मेरे दोस्त, है ना। और जो हमारा सी हो गया वो हो जाता है दोस्तों फॉल्स। तो ये हो गया हमारा फाइंडिंग। तो टाइम तो बिल्कुल लगा है, टाइम मैंने 1 से 1.5 मिनट लगाया होगा, लेकिन ये समझाने के लिए दोस्तों, अगर आप इस डायग्राम को समझ जाओ, ये 3 स्टेटमेंट देख के डायग्राम बनाना है, उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त? कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद फटाफट कंक्लूजन देखना है और बता देना है कौन सा है सही और कौन सा है गलत मेरे दोस्त। तो शायद आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगर समझ में आ गया है तो एक और सम कर लेते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं सम को। चलिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, डिट्टो सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया गया था और सेम क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। तो मैंने क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन लिया है और उसको करने वाला हूं अभी सॉल्व यहाँ आपके सामने। अब देख लीजिए फटाफट दोस्तों क्या है। अगर आप ध्यान दें तो कंक्लूजन में क्या दिया है? सम 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 एंड ऑल टाइप। तो इसलिए ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन। और अब फटाफट हम लोग बना देते हैं क्या मेरे दोस्त? डायग्राम, बेसिक डायग्राम। चलो पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सम कार्स आर ट्रक्स, है ना। कुछ जो कार है मेरे दोस्त वो ट्रक हैं। तो हमने कैसे बनाया था? इसको ऐसे बनाया था और इसको ऐसे बनाया था मेरे दोस्त, और हमने नाम डाल दिया कि ये हो गया हमारा कार और ये हो गया हमारा ट्रक मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया सम कार्स आर ट्रक, ये जो कॉमन पार्ट हो गया वो पार्ट कार का ट्रक भी है। तो चलिए पहला हो गया सम ट्रक्स आर साइकिल, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, एक ऐसे बना देते हैं और बोलते हैं कि ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त ट्रक का वो साइकिल भी है, ठीक है। तो ये भी बन गया। अब देख लेते हैं तीसरा,
ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर। तो साइकिल बनाया मेरे दोस्त और इसको मैंने ऐसे बना दिया और बताया ये पार्ट जो है साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल क्या हो गया दोस्तों, ऑल साइकिल्स आर ट्रैक्टर, है ना, ऑल साइकिल्स आर ट्रैक्टर को हम लोग ऐसे दिखा देंगे मेरे दोस्त, है ना। अब दिया है चौथा स्टेटमेंट नंबर 4, ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइसिकल। फिर से बोल रहा है ये पूरे ट्रैक्टर जो हैं वो बाइक्स हो गए मेरे दोस्त, है ना, बाइक्स हो गए। तो आप फिर से एक ऐसे बना दीजिए और दिखा दीजिए कि ये हो गया हमारा क्या मेरे दोस्त, ये हो गया बाइक, है ना। तो पहला हमने बनाया, पहले स्टेटमेंट में क्या बनाया दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम कार्स आर ट्रक। तो कार और ट्रक के बीच में कॉमन कुछ दिखा दिया। उसके बाद फिर से सम है, सम ट्रक्स आर साइकिल। तो ट्रक और साइकिल, एक और मैंने साइकिल बनाया जिसमें कॉमन ले लिया है ट्रक और साइकिल के बीच में कुछ पार्ट। तीसरे में क्या किया हमने, ऑल साइकिल्स आर ट्रैक्टर दिखाया, तो ट्रैक्टर साइकिल के ऊपर आ गया है और कंप्लीट पोर्शन ऑफ साइकिल ट्रैक्टर के अंदर जा रहा है। तो चलो वो हो गया। चौथा था ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक। तो हमने क्या किया, ट्रैक्टर के ऊपर एक बाइक ऐसा बनाया जो कि कंप्लीट पोर्शन ऑफ ट्रैक्टर हो गया बाइक। चलिए अब तीसरा पांचवा देखते हैं, दिया हुआ है फिफ्थ में, सम बाइक्स आर वाइट, ठीक है ना। कुछ पार्ट जो बाइक के हैं दोस्तों वो हैं हमारे व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के या फिर व्हाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इसमें एक और मैं आपको इसमें बात बता दूं, दो चीज समझने वाली है। सिलोगिज्म की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सिलोगिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट देख के आपको सिंपल सिंपल क्या करना है मेरे दोस्त, बस बना देना है बेसिक डायग्राम। इसमें आपको कभी भी इसके मीनिंग में नहीं जाना है कि कभी वाइट बाइक वाइट हो सकते हैं क्या, ट्रैक्टर बाइक हो सकता है क्या, साइकिल ट्रैक्टर हो सकता है क्या। आप वहां पे अपना दिमाग लगाएंगे नहीं। दिमाग कहाँ लगाना है, बस डायग्राम बनाने में और कंक्लूजन के टाइम में हमको लगाना है दिमाग। बाकी स्टेटमेंट में कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, ना उसके ग्रामर में हम ध्यान देंगे ना उसके वास्तविकता में ध्यान देंगे, उसके रियलाइजेशन में हम जाएंगे नहीं कि कितनी रियलिस्टिक चीजें लिखी हुई हैं। स्टेटमेंट दिया है हम डायग्राम बनाएंगे, उससे ज्यादा हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। ये आपको भ्रमित करने के लिए ही इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी बोला जाएगा सम मेन आर वुमेन, राइट, तो आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा, सम बॉयज आर गर्ल्स, तो कैसे कोई लड़का लड़की हो सकता है, राइट। तो आप इन सब चीज में पढ़ेंगे ही नहीं, जब दिया होगा सीधा बना देंगे, ठीक है ना। कभी कभी देगा सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो पेन कभी पेंसिल हो सकता है क्या। सम पेन्स आर इरेजर्स, तो कभी हो सकता है क्या। सम फायर इज डाल देगा कि वाटर। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा दिए जाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे स्टेटमेंट में और पर्पसफुली किए जाएंगे। तो आप उसमें कभी नहीं जाएंगे, आप जाएंगे किसमें, आप फटाफट उसमें से निकालेंगे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है और स्टेटमेंट का आप कैसे बनाएंगे डायग्राम। चलिए दोस्तों, तो हमारा बेसिक डायग्राम हो गया है रेडी। अब हमको देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन है सही और कौन कौन से कंक्लूजन है गलत, है ना दोस्तों। चलिए पहले अगर कंक्लूजन में आ जाएं तो हमको दिख रहा है सम साइकिल्स आर व्हाइट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है यहाँ, किस किस को देखना है हमको, साइकिल और व्हाइट को कंपेयर करना है और या उसका रिलेशनशिप देखना है बेसिक डायग्राम में। फटाफट आ जाते हैं। सम साइकिल्स आर व्हाइट, साइकिल कहाँ है मेरे दोस्त, साइकिल है यहाँ, व्हाइट है यहाँ, कुछ भी दिख रहा है क्या कॉमन, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। कंक्लूजन नंबर ए हो गया फटाफट गलत। चलो हो गया पहला काम। कंक्लूजन नंबर बी पे आते हैं। बी में दिया हुआ है सम बाइक्स आर ट्रक्स। सम का क्वेश्चन है, बाइक और ट्रक को देखना है, तो बाइक और ट्रक में आ जाइए मेरे दोस्त। बाइक फटाफट कहाँ है देख लेते हैं, बाइक कहाँ है मेरे दोस्त, बाइक है यहाँ और ट्रक है यहाँ। तो ऑब्वियसली जब सारे ट्रक बाइक हैं तो कुछ बाइक तो ट्रक होंगे ही। ये कंप्लीट पार्ट ऑफ ट्रैक्टर, या जिसको ट्रक की बात कर ले, ट्रक कहाँ गया मेरे दोस्त, ट्रक है यहाँ, सॉरी ट्रक की बात कर लेते हैं, ट्रैक्टर छोड़ देते हैं, ट्रक की बात कर लेते हैं। ये पोर्शन अगर आप देखें तो ये पोर्शन किस में कॉमन है, ये है ट्रक में, साइकिल में, ट्रैक्टर में और बाइक में, सब में कॉमन आ रहा है मेरे दोस्त। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कुछ एक बाइक ऐसे हैं जो ट्रक भी हैं। सम बाइक्स आर ट्रक ऑल्सो, तो बोलेंगे बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर 2 मेरे दोस्त, है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत, सॉरी कंक्लूजन नंबर 1 गलत था, ए गलत था, बी हो गया है कंक्लूजन सही मेरे दोस्त। चलिए आ जाते हैं सी पे। सम साइकिल्स आर कार दिया हुआ है, राइट, ये हो गया हमारा साइकिल का पोर्शन और कहाँ आ गया कार का पोर्शन। तो कुछ भी मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्वाइट एविडेंट है हमारे इस डायग्राम से, बेसिक डायग्राम से, कि सी हो जाता है कंक्लूजन नंबर गलत। कंक्लूजन नंबर सी जो है वो हो जाता है गलत मेरे दोस्त। अब डी में आ जाते हैं। सम व्हाइट आर, ये साइकिल और
कार का हो गया। व्हाइट एंड साइकिल का देखते हैं मेरे दोस्त। व्हाइट यहाँ है और साइकिल वहां है, तो कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप, क्रॉस कर दिए। चलिए वो भी हो गया गलत। अब आते हैं बाइक और साइकिल के रिलेशनशिप में। बाइक कहाँ है मेरे दोस्त, ये है हमारा बाइक और ये है हमारा साइकिल। तो बोला हुआ है सम बाइक्स आर साइकिल, तो ऑब्वियसली ये पूरा बाइक हो गया, ये साइकिल हो गया, तो ये पोर्शन ऑफ साइकिल भी तो बाइक है ना, तो ये पोर्शन ऑफ बाइक क्या हो गया, वो साइकिल हो गया, तो बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल भी सही है मेरे दोस्त। अब चलिए एफ आ जाते हैं। एफ में क्या लिखा है, ऑल साइकिल्स आर बाइक। देख लेते हैं कहाँ है, ऑल साइकिल्स आर बाइक दिया है मेरे दोस्त। ऑल साइकिल्स आर बाइक दिख रहा है ना, ये अगर देखें तो सारे साइकिल क्या है, ट्रैक्टर है, और सारे ट्रैक्टर बाइक है, तो ऑब्वियसली सारे जो साइकिल होंगे वो तो बाइक भी हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, कंक्लूजन निकला कि कंक्लूजन नंबर ए, कंक्लूजन नंबर ई एंड कंक्लूजन नंबर एफ जो हो गया मेरे दोस्त, वो तीनों कंक्लूजन हो गए ट्रू। अब गलत गलत कौन सा हो गया, तो सी डी एंड सी एंड डी, बस ये तीन पांच ही दिया था ना, और ए, सॉरी, ए कॉमा सी कॉमा डी जो हो गए मेरे दोस्त, वो हो गए फॉल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, फाइनल स्टेटमेंट जो हमारा कंक्लूजन का होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत मुश्किल है नहीं, बहुत है आसान। बस बनाना क्या है मुश्किल, थोड़ा सा बेसिक डायग्राम। अगर आप इसको रिवाइज करें, बार बार रिपीट करें, डिफरेंट डिफरेंट सम्स करें, तो आई एम श्योर कि बहुत आसान होने वाला है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फटाफट बना देते हैं उसका बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। कैसे बनाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ बना देते हैं फ्रूट, है ना, यहाँ बना देते हैं फ्रूट, और उन फ्रूट को हम लोग दिखा देते हैं एप्पल के अंदर, है ना। ये हो गया हमारा एप्पल मेरे दोस्त, है ना, ये कंप्लीट हो गया एप्पल और फ्रूट आ गया उसके अंदर। अब दिया है ऑल एप्पल्स आर बनाना, है ना, ऑल एप्पल्स आर बनाना, तो क्या होगा, इसके ऊपर हम बना देंगे एक मेरे दोस्त, जिसको लिख देंगे ये है बनाना, है ना। तो हो गया हमारा ऑल एप्पल्स आर बनाना। चलिए ये भी हो गया। अब तीसरा नंबर दिया है मेरे दोस्त, ये ऑल फ्रूट्स आर एप्पल हो गया, ऑल एप्पल्स आर बनाना हो गया। अब दे रहा है सम बनानास आर ऑरेंज, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं एक ऑरेंज, और बोल देते हैं क्या, ये बना दिया हमने ऑरेंज, और हमने क्या बोल दिया कि ये पार्ट जो है मेरे दोस्त बनाना का, सम बनाना और ऑरेंज, वो ऑरेंज भी होगा। चलो हो गया। अब उसके आगे दिया है सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, एक और बना देते हैं, इसमें क्या बोलता है, ये हो गया हमारा ग्रेप्स मेरे दोस्त, है ना, ये हो गया हमारा ग्रेप्स। और ये जो पोर्शन हो रहा है, जो कॉमन है दोनों ऑरेंज और ग्रेप में मेरे दोस्त, है ना। तो चलिए ये हो गया ग्रेप, तो हमारा बेसिक डायग्राम हो गया है रेडी। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल हो गया हमारा, फ्रूट अंडर ऊपर में आ गया एप्पल, ऑल एप्पल्स आर बनाना, उसके ऊपर हमने बना दिया बनाना, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, उसके बाद हमने किया सम बनानास आर ऑरेंज, तो हमने बनाया बनाना जो कि बना दिया कॉमन ऑरेंज के साथ, और सम ऑरेंज आर ग्रेप्स भी बन चुके हैं। चलिए कंक्लूजन में आ जाते हैं फटाफट और देख लेते हैं कि कंक्लूजन कौन सा है सही और कौन सा है गलत। सम ऑरेंजेस आर एप्पल दिया है, कौन सा है, ऑरेंज है और एप्पल है मेरे दोस्त। तो देख लेते हैं ऑरेंज और एप्पल में कुछ सम है क्या, सम मतलब कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है या कॉमन पार्ट है क्या। तो ऑरेंज कहाँ है मेरे दोस्त, ऑरेंज है यहाँ, और एप्पल कहाँ है मेरे दोस्त, एप्पल है यहाँ। तो क्वाइट एविडेंट है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ भी उसमें कॉमन नहीं है, तो कंक्लूजन नंबर ए जो है वो है गलत। कंक्लूजन नंबर बी की बात कर देते हैं, सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स, कहाँ है मेरे ग्रेप है यहाँ, फ्रूट कहाँ है मेरे दोस्त यहाँ, तो ये भी हो गया गलत। चलिए तीसरा देख लेते हैं मेरे दोस्त, ग्रेप और फ्रूट वाला हो गया। तीसरे में जो है सी में है सम बनानास आर फ्रूट, बनाना और फ्रूट का रिलेशनशिप देख लेते हैं, कहाँ है हमारा बनाना दोस्तों, ये वाला कंप्लीट पार्ट जो है ये है बनाना, है ना, ये कंप्लीट पार्ट हो जाता है बनाना, और फ्रूट हो जाता है अंदर। तो ऑब्वियसली कुछ बनाना जो है वो तो फ्रूट भी है ना, ये पूरा नहीं होगा, ये जो जितना भी फ्रूट है वो तो बनाना भी है मेरे दोस्त।
सारे फ्रूट तो बनाना भी है क्योंकि ये सबसेट हो जाता है, राइट। तो वो वाला पार्ट जो है बनाना का वो फ्रूट है, तो बिल्कुल भी सही है, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए, सम ग्रेप्स आर बनाना, तो ग्रेप और बनाना का देख लेंगे। सम ग्रेप्स आर बनानास, तो कहाँ है हमारे ग्रेप, ग्रेप है यहाँ दोस्तों, बनाना है यहाँ मेरे दोस्तों, तो नहीं मिलता है, तो ये भी हो गया गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर बी में अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर देख लें दोस्तों, तो स्टेटमेंट नंबर सी ही दिख रहा है सही, बाकी सब दिख रहे हैं गलत, है ना। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन, कि सी जो है वो है ट्रू। और बात कर लें ए बी एंड डी की, तो वो हो गए फॉल्स, है ना आसान दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ें लेकिन समझने की कोशिश लिटरली इंग्लिश को हिंदी में ना करें, और इसको कभी भी समझे नहीं कि ये फैक्ट सही हो सकता है कि नहीं। स्टेटमेंट को देखेंगे और सीधा सीधा उसका आंसर करेंगे दोस्तों, है ना। आंसर कैसे करेंगे, पहले बनाएंगे बेसिक डायग्राम, फिर जाएंगे कंक्लूजन में, और कंक्लूजन में देखेंगे कंक्लूजन सही है या गलत। चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है मेरे दोस्तों, सम सन आर मून, राइट। सम दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, पहले फटाफट बना लेते हैं सम, दूसरा बना लेते हैं मून। इसको लिखते हैं कि ये हो गया हमारा सन, इसको लिखते हैं मून, और ये जो पार्ट सन और मून का है मेरे दोस्त, वो हो जाता है कॉमन। कुछ एक पार्ट जो है सन का वो मून भी है। चलिए दूसरा आते हैं, ऑल मून आर, ऑल मून्स आर स्टार मेरे दोस्त। ऑल मून्स आर स्टार, तो हम ऐसे बना लेते हैं कि ऑल मून्स जो हो गए मेरे दोस्त, वो क्या हो गए, ऑल मून्स आर स्टार्स। तो इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा स्टार मेरे दोस्त। तो टोटल पार्ट जो मून हो गया वो स्टार के अंदर आ गया, तो ये भी हो गया। नो स्टार आर मॉर्निंग, तो एक और बना लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हमने बनाया था एक ऐसे, और ये बनाया था स्टार, ये हो गया हमारा मॉर्निंग। इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये है हमारा मॉर्निंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये इस दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, नो वाला रिलेशनशिप, मतलब कोई भी पार्ट स्टार का मॉर्निंग के साथ मिलता जुलता नहीं है मेरे दोस्त। तो ये हो गया नो स्टार्स आर मॉर्निंग। अब देख लीजिए, सम मॉर्निंग आर नाइट दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं ऐसे, और ये बताते हैं कि ये पार्ट है नाइट का, है ना, ये पार्ट है मेरे दोस्त नाइट। तो कुछ ये पार्ट जो है मॉर्निंग का वो नाइट भी है। लिटरल मीनिंग में मत जाइएगा कि कैसे ऐसा हुआ कि सर कुछ मॉर्निंग नाइट हो गया, कभी हो सकता है क्या कि सर कभी मॉर्निंग कभी नाइट हो सकता है क्या, क्या सुबह कभी रात हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता है, सिलोगिज्म की ये एक प्रॉपर्टी होती है। आप स्टेटमेंट देखते हैं, उसको बस डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी लिटरल मीनिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन है सही और कौन कौन से कंक्लूजन है मेरे दोस्त गलत। कंक्लूजन नंबर ए अगर ध्यान दे, कंक्लूजन नंबर ए पे ध्यान दे, तो सम स्टार्स आर सन दिया है ना, सम स्टार्स आर सन। तो सन और स्टार के बीच का, स्टार और सन के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। कहाँ है हमारा स्टार, यहाँ है हमारा स्टार, और यहाँ है हमारा सन। अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये कॉमन है स्टार में, ये कुछ पार्ट है स्टार का जो सन भी है, तो सम स्टार्स आर सन, तो बिल्कुल सही हो गया। चलिए दूसरा आते हैं, सम नाइट्स आर सन। कहाँ है नाइट, नाइट है यहाँ और सन है यहाँ, राइट। यहाँ है सन, यहाँ है नाइट, कोई रिलेशनशिप है नहीं है, तो खत्म कर दिए, क्रॉस, मतलब वो गलत हो गया। कंक्लूजन नंबर 3 में आते हैं, सी में आते हैं, सम मॉर्निंग्स आर मून। मॉर्निंग का है मेरे दोस्त, यहाँ है, मून का है मेरे दोस्त, यहाँ है, कोई रिलेशनशिप हो रहा है नहीं, तो क्रॉस। ऑल स्टार्स आर मून, स्टार का है मेरे दोस्त, स्टार है मेरे दोस्त यहाँ, और मून का है मेरे दोस्त, मून है यहाँ। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि टोटल मून जो है वो स्टार है, मतलब कंप्लीट मून स्टार है। तो कुछ पोर्शन ऑफ वो मून वाला जो पोर्शन होगा स्टार का वो मून भी होगा, राइट। सो ऑल, क्या दिया हुआ है, ऑल, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑल स्टार्स आर मून। ऑल स्टार्स आर मून नहीं होगा, राइट। ऑल मून इज स्टार है लेकिन ऑल स्टार्स आर मून नहीं होगा। अगर यही होता सम स्टार्स आर मून तो हम बोलते सही, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन क्या हुआ था दोस्तों, 4 से 5 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लस कैंपस रिक्रूटमेंट पेपर जब आता है ना दोस्तों, फर्स्ट फर्स्ट
पड़ाव क्या होता है? सबसे पहला जो एग्जाम का अगर पड़ाव देखें किसी भी कैंपस इंटरव्यू में कोई भी जो कंपनी आती है, तो पहला राउंड होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है क्या? एक मतलब एप्टीट्यूड बेसिकली होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है? एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मतलब क्वांट क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स से, दूसरे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग होंगे, राइट? और कुछ होंगे इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, राइट? तो ये डिट्टो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 से 6 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने किया है ये सम आपके लिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 5 कंक्लूजन दिए हैं और 4 ही स्टेटमेंट है। तो फटाफट, मुझे मालूम है आप लोग सब समझ चुके हैं और फटाफट आप ही बना देंगे, तो मैं डायग्राम बनाने से पहले आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का टाइम, फटाफट बना लीजिए और तब मैं स्टार्ट करूंगा ये डायग्राम बनाना। स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो दोस्तों क्या लिखा है स्टेटमेंट्स में? पहला स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल, दूसरा है नो टेबल इज सोफा, तीसरा स्टेटमेंट है सम सोफाज आर वुड, चौथा स्टेटमेंट है मेरे दोस्त नो वुड इज ब्राउन, है ना दोस्तों? चलिए फटाफट देख लेते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, नो टेबल इज सोफा, सम सोफा आर वुड, नो वुड इज ब्राउन। चलिए 30 सेकेंड का टाइम समाप्त होता है मेरे दोस्त, और यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कंक्लूजन को चेक करने की। कैसे करेंगे कंक्लूजन को चेक करने की कोशिश? तो पहले बनाएंगे वेन डायग्राम, बेसिक वेन डायग्राम, स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग फटाफट बना लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उस डायग्राम में कंक्लूजन फिट हो रहा है या नहीं। चलिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, बनाते हैं स्टेटमेंट का डायग्राम। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो चलिए फटाफट ऑल चेयर्स आर टेबल कैसे दिखाएंगे मेरे दोस्त? पहले बना देंगे हम लोग चेयर, है ना? ये हो गया हमारा चेयर का पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा चेयर मेरे दोस्त। उसके ऊपर हमने बना दिया टेबल, ठीक है ना? इसको हमने बोल दिया कि ऑल चेयर्स आर टेबल, हो गया सेटिस्फाई। अब बोलता है नो टेबल इज सोफा, तो चलिए मेरे दोस्त क्या कीजिए, यहाँ एक सोफा बना दीजिए फटाफट, और बोल दीजिए मेरे दोस्त कि ये जो टेबल और सोफा का रिलेशनशिप है ना दोस्तों, कौन सा रिलेशनशिप है? नो वाला रिलेशनशिप है। तो नो टेबल इज सोफा भी हो गया। बोल रहा है सम सोफाज आर वुड, ठीक है ना? तो सम सोफाज आर वुड, तो चलिए एक काम करते हैं, एक ऐसे बना देते हैं वुड, और बोलते हैं कि सम पार्ट ऑफ सोफा, कुछ एक सोफा ऐसे हैं जो वुड भी हैं, तो चलिए ये हो गया कॉमन, चलिए सम भी हो गया। नो वुड इज ब्राउन, अब बोलता है वुड और ब्राउन में क्या रिलेशनशिप है? नो वाला रिलेशनशिप है। तो एक और क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे बना देते हैं ब्राउन, और इसको लिख देते हैं ब्राउन, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा मेरे दोस्त उसको बना देंगे ऐसे, और बोलेंगे क्रॉस वाला रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप है, मतलब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारा बेसिक डायग्राम हो गया है रेडी। अब देखते हैं कंक्लूजन को कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है और कौन कौन से कंक्लूजन है गलत, तो ये भी बन चुका है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। सम टेबल्स आर चेयर, टेबल एंड चेयर का रिलेशनशिप है, सम टेबल्स आर चेयर, देख लेते हैं फटाफट। सम टेबल्स आर चेयर, तो बिल्कुल सही है, बिकॉज सारे चेयर टेबल हैं, तो कुछ पार्ट जो वो वाला होगा वो तो सम हो ही जाएगा ना। तो चलिए हो गया। सम वुड आर सोफास, राइट? कुछ एक ऐसे वुड हैं जो सोफा भी हैं, तो मतलब उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, राइट? तो देख लेते हैं सोफा और वुड में, सम वुड आर सोफा, सम वुड, अगर ये वाला पोर्शन की बात करें तो सम सोफा इज वुड एंड सम वुड इज सोफा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा भी सही होता है, स्टेटमेंट सही है। तो ये कंक्लूजन जो बी दिया है मेरे को दोस्त, सम वुड आर सोफा, भी सही हो जाता है, सम वुड आर सोफा हो गया सही मेरे दोस्त। अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन नंबर 3 में, सी में क्या दिया हुआ है, सम ब्राउन आर चेयर, ये हो गया ब्राउन, ये हो गया चेयर। अब कहाँ है मेरा ब्राउन, देख लीजिए यहाँ है हमारा ब्राउन, कहाँ है हमारा चेयर, चेयर है यहाँ, दोनों का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। चलिए डी में आ जाते हैं, सम ब्राउन आर सोफा, ये हो गया हमारा ब्राउन दोस्तों, यहाँ हो गया सोफा, कोई रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल सोफाज आर वुड, अब बोल रहा है ऑल सोफाज आर वुड, सोफा कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है, वुड कहाँ है, यहाँ है, सम सोफा इज वुड इज सही है,
लेकिन ऑल तो नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है, राइट? तो ये भी हो गया गलत। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी, सॉरी, कंक्लूजन नंबर ए एंड बी होते हैं ट्रू मेरे दोस्त, है ना। बाकी सी डी एफ जो है मेरे दोस्त, सी डी ई, राइट, सी डी और ई जो है मेरे दोस्त वो हो जाते हैं फॉल्स। ये तीनों जो कंक्लूजन है वो वे फॉल्स। यही हो गया हमारा रिलेशनशिप। इतना है हमारा सवाल। हमने क्या देखा दोस्तों? हमने देखा है सिलोगिज्म, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी बढ़िया होता है। और हमने देखे हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस देखे हैं। टाइप 1 कैसे समझ में आएगा? टाइप 1 है सम या ऑल। कहाँ देखते हैं सम या ऑल? हम देखते हैं कंक्लूजन में। मेरे दोस्त यहाँ देख लीजिए, इस सारे में सम 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 या ऑल के ही क्वेश्चन थे, मतलब ये हो गया टाइप 1 सम ऑल वाला। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को सिलोगिज्म का पहला पार्ट के सारे सम समझ में आ गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा टाइप 1 से, आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कैसे टाइप 1 है और उसको बना भी लेंगे। बेसिक डायग्राम बनाएंगे, बेसिक वेन डायग्राम। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे उस डायग्राम के हिसाब से बैठ रहा है या नहीं। अगर सही सही बैठ रहा है, रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है जैसा लिखा हुआ है कंक्लूजन में, मतलब वो स्टेटमेंट सही है, नहीं तो वो स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो दिया है वो गलत है। स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता है दोस्तों, कंक्लूजन चेक करते हैं सही है या गलत, ठीक है ना। वेटेज है अच्छा और समझ में आ चुका है हम सबको। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी कुछ सीख सके, आपके दोस्त का भी कुछ फायदा हो जाए। मैं फिर से वापस आऊंगा, मेरा नाम है धनंजय कुमार, मैं फिर से वापस आऊंगा नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हैव अ गुड डे गाइस।